नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने बादल के विषय में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, कल हमने बादल के प्रकार के विषय में पढ़ा था। 4 प्रकार बताए थे: पक्षाप बादल, कपासी बादल, स्तरी बादल और वर्षा बादल। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बादल की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है नेफोस्कोप। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। चलिए आज अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक है वर्षा। वर्षा क्या होती है? जब है ना जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। यानी कि जलवाष्प की बूंदें जब पृथ्वी से जल वाष्प होकर बादलों में जाता है और वो फिर पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है संवहनीय वर्षा, नंबर 2 होती है पर्वतकृत वर्षा और नंबर 3 होती है चक्रवाती वर्षा। तो संवहनीय वर्षा कब होती है? जब है ना भूतल बहुत गर्म हो जाता है, यानी कि पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है और उसके जो साथ जो वायु उसको टच करती है वो भी गर्म हो जाती है और फिर वायु गर्म होकर फैलती है। फैलने पर हल्की हो जाती है और ये हल्की वायु ऊपर उठने लगती है और ऊपर उठ के संवहनीय धाराओं में ये क्या करती है? वर्षा करती है। और जो संघनन के कपासी मेघ बनते हैं ना, जिनमें इनसे घनघोर वर्षा होती है। यानी कि संवहनीय वर्षा में कौन से मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। और फिर कपासी मेघ क्या करते हैं? घनघोर वर्षा करते हैं और इसी घनघोर वर्षा को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। नंबर 2 आती है पर्वतकृत वर्षा। पर्वतकृत वर्षा कौन सी होती है? जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है। यानी कि जलवाष्प है हवा में और हवा ऊपर चढ़ रही है और आगे पर्वत या पठार आ जाता, फिर उसके ऊपर चढ़ती है ना। जैसे ही ऊपर चढ़ेगी तो वायु ठंडी हो जाती है और ठंडी होने से फिर क्या हो जाती है? वायु संतृप्त हो जाती है और संतृप्त होने से फिर क्या होता है? जलवाष्प का संघनन होने लगता है और इससे फिर क्या होती है? पर्वतकृत वर्षा होती है। जैसे वायु पर्वत से टकराती है और बारिश हो जाती है। नंबर 3 आती है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा क्या होती है? ये चक्रवातों से होती है और इसी कारण इसको चक्रवाती वर्षा या वाताग्री वर्षा कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पेपर में ऐसे आ सकता है कि वाताग्री वर्षा का दूसरा नाम क्या है? तो वाताग्री वर्षा का दूसरा नाम है चक्रवाती, चक्रवाती वर्षा का दूसरा नाम क्या है? वाताग्री। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो आती है वर्षण। वर्षण क्या होता है? वर्षण क्या होता है कि जलवाष्प के संघनन के बाद नमी से मुक्त होने वाली अवस्था को वर्षण कहते हैं। ये है ना द्रव या ठोस किसी में भी हो सकता है वर्षण, ठीक है। और वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है। हिमतुलों यानी कि बर्फ़ के रूप में होता है और जिसे क्या कहते हैं? हिमपात। यानी कि जो हमारे देश के ठंडे इलाके हैं उनमें हिमपात होता है, उसमें जल का जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। जो नमी है ना वो षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। कितने? षटकोणीय, यानी कि 7 प्रकार के से वो निर्मुक्त होती है। वर्षा एवं हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार भी होते हैं जिसे सहिमवृष्टि तथा कर्कापात कहा जाता है। यानी कि वर्षण के अतिरिक्त वर्षा के और भी प्रकार होते हैं जिसे सहिमवृष्टि और कर्कापात कभी कहा जाता है। कभी कभी आपने देखा हो बारिश के साथ है ना बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, देखा है ना। तो वो क्या होते हैं? जब ऊपर से पानी आता है, हवा जब किसी भी पर्वत से कहीं भी टकराती है तो वहाँ से पानी आता है
और पानी आता है, और पानी आता है तो उसके बीच में बिल्कुल ही ठंडी हवा के संपर्क में आ जाता है, जिससे वो पानी की बूंदें क्या हो जाती हैं, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसको ओला पत्थर कहा जाता है। कभी कभी देखा हो ओलावृष्टि होती है, उसे ही ओला पत्थर कहा जाता है। एक होता है बादल का फटना। बादल के फटने का क्या अर्थ होता है, जब भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, बादल का फटना कहा जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक आता है हमारा चक्रवात या प्रतिचक्रवात, ठीक है ना, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप होती है, यानी कि वायु का जो मिश्रण है वो किस प्रकार से है वो डिसाइड करेगी कि चक्रवात है या प्रतिचक्रवात है। चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में केंद्र में कम दबाव होता है, ये बात ध्यान रखना। जब केंद्र में कम दबाव हो तो क्या होता है, वो चक्रवात होता है। और इस अवस्था में हवाएं है ना भीतर की ओर चलती हैं, यानी कि बाहर से केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं, इसे ही क्या कहते हैं, चक्रवात। और निम्न दाब के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है, यानी कि जब वायु निम्न दाब में होगी और जो वायु का परिक्रमण होता है वो चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण और परिक्रमण में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। परिक्रमण होता है किसी चीज़ के बाहर को चक्कर लगाना, उसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण। और एक होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण होता है खुद का ही घूमना, यानी कि जैसे हमने सूर्य को पानी दिया और हमने अपने आप को घुमाया, यानी कि अपने आप को 3 बार घुमाया, तो वो हमारा क्या है, परिभ्रमण है। और परिक्रमण होता है किसी वस्तु के चारों तरफ घूमना, परिक्रमण होता है। फिर जो चक्रवात में वायु चलने की दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, यानी कि चक्रवात में वायु कैसे चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुइयों के विपरीत चलेगी, जैसे हमारी घड़ी चलती है ना उसके विपरीत चलेगी उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में है ना, जैसे हमारी घड़ी चलती है ऐसे ही वायु चलती है। अब देखो जो 3 इम्पोर्टेंट चक्रवात हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, एक तो है टोर्नेडो, हरिकेन और टाइफून। ये क्या है, चक्रवात है। क्या है भाई, ये चक्रवात है, टोर्नेडो, हरिकेन और टाइफून। चलिए अब हम चलते हैं प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात क्या होता है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है, यानी कि केंद्र में जो वायु का दाब है ना वो अधिक होता है, और जो हवाएं है ना केंद्र से बाहर की तरफ चलती हैं, और इसे ही प्रतिचक्रवात कहा जाता है। यानी कि प्रतिचक्रवात क्या है, हवाओं का केंद्र से बाहर की तरफ चलना ही प्रतिचक्रवात कहलाता है। और ये आपने पढ़ ही लिया, प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। उसमें चक्रवात में और प्रतिचक्रवात में दोनों में अलग अलग होता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात में क्या है, घड़ी की सुइयों के अनुकूल है, लेकिन जो चक्रवात है उसमें घड़ी की सुइयों के विपरीत है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी में इसके विपरीत आ जाएगा। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ रहता है। ये बात भी ध्यान रखना कि चक्रवात में क्या होता है कि वर्षा होती है, और जो प्रतिचक्रवात है इसमें क्या होता है, मौसम बिल्कुल साफ रहता है। आज के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक हम कल करेंगे।